कायरा साहब, ये पानी वाला मसले पे मैं इससे पहले दोबारा हूं। अब पानी वाले मसले पे आप बताइए कि टेलीमीटर आपकी सेटिस्फाई करता है। बिलावल साहब का जरा ये शॉर्ट सुन लीजिए, क्योंकि ये भी बड़ा अहम इशू जिसके लिए लीडरशिप चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही दूर दूर तक सिविलियन रैंक्स के अंदर। सुनाए जी बिलावल साहब ने क्या कहा, फिर कायरा साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। सिंधु पे हम सौदा नहीं करें। सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ दूं। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, हमें इज्जत चाहिए, आपके वजारते नहीं चाहिए। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भाई माशाल्लाह, आपको तो बड़ी सुना दी, लानत भेज रहे हैं वो वजारतों के ऊपर, और आपको फॉर्म 47 भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर नहीं आऊँगा, आगे जाऊँगा। कायरा साहब, जो बिलावल साहब पीपल्स पार्टी ने लाइन ली है, तो जो ये जो नुस्खा पेश कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब के, टेलीमीटर लगा दिया जाए, टेलीमीटर लगा दिया जाए, तो उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा पीपल्स पार्टी को सिंध चैप्टर को, अगर 6 केनाल्स खुलती हैं चोलिस्तान में, सतलुज के ऊपर अगर बनता है, या चनाब पे सॉरी बनता है अगर नहरें? इस सवाल का जवाब देने के लिए कि वो किस तरह मुतमैन होंगे, किसी सिंध की काबीना के मेंबर को अगर आप बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर सिंध का मुकदमा मुझसे बयान कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल पता होगा। दूसरा सवाल बिलावल साहब, जहां तक ताल्लुक बिलावल साहब के लहजे का और अल्फाज का है जी, क्योंकि ये मंसूबा जो है, कहने को तो ये अभी तक एक्ट से पास नहीं हुआ, क्योंकि एक्ट की मीटिंग में इसको डेफर किया गया और ये सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे किया गया, उसने एहतजाज किया और ये डेफर हो गया। लेकिन एक्नेक से अप्रूव हुए बगैर इस मंसूबे पे काम शुरू हो गया, ये एक मिसट्रस्ट था। ठीक है, इसी को उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को रोकिए, रोक के हमसे बात कीजिए, क्या कह रही है पीपल्स पार्टी, लहजे क्या हो गए, लफ्ज क्या हो गए। मैं कोई महीनों से ये बात कह रहा हूं, मैं जब जब प्रोग्रामों में भी जहां जहां मेरी आवाज गई मैं जाके मिला भी, और यही गुजारिश की कि इस वक्त इस इशू पे हमारे लफ्ज तल्ख हो रहे हैं, फिर हमारे लहजे तल्ख होने शुरू हो गए हैं। अल्लाह ना करे हमारे ताल्लुकात में तल्खी आ जाए, लिहाजा इसको हैंडल कीजिए। ठीक, तो इसको एक माजी का मिसट्रस्ट भी है, तल्खी आ गई है इस मामले को। पहले दिन ही जब सदर ने, माजी को छोड़ दी, जब सदर ने जॉइंट सेटिंग में ये कह दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से रिटर्न मुतालबा आ गया, सिंध गवर्नमेंट से आ गया, तो इस मामले के अंदर जो डायलॉग करना चाहिए था वो हो जाता, तो ये तल्खी ना होती। अब भी राणा साहब ने सुना है कि उन्होंने डायलॉग के प्रोसेस के लिए डायलॉग मुज़ाकराती अमल शुरू किया है ताकि डायलॉग खुल सके। तो अगर ये दुरुस्त है तो बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि फेडरेशन को मजबूत और बांधने का यही एक तरीका है। ठीक है, पहले का माजी का मिसट्रस्ट बहुत खराब है, उसको बिल्कुल उसकी तरफ नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूं, इस वक्त हमारा आपस का इख्तलाफ नुकसानदेह है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोलराइज सूरत हाल में सियासी अमल वैसे ही बहुत कमजोर है, सियासत के अंदर स्पेस ही बहुत थोड़ी है, कभी अदालत है, कभी दूसरी जगह है, कभी मीडिया है, बाकी सब जगहों पे। सो इसके बावजूद अगर हम समझ रहे हैं कि सारा मसले का हल सियासत करेगी, तो सियासतदान किसी एक फोरम पे बैठेंगे तो मसला हल हो पाएगा। अगर हम गेज करें उस फोरम में इमरान खान को होना चाहिए या नहीं आपके ख्याल में, या उसके बगैर मसला हल हो जाएगा? हमने तो बार बार इमरान खान की जमात को बुलाया ना जी, उनको उनके जब वो, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान के बगैर हमारा फायदा कुछ नहीं, उसको बुलाए। लेकिन यही अफसोस है ना, क्यों नहीं है? क्या हमारी लीडरशिप नहीं थी तो हम मीटिंगों में नहीं जाते रहे? बीबी शहीद एग्जाइल में थी तो हम नहीं जाते रहे मीटिंगों में? नवाज शरीफ साहब एग्जाइल थे तो उनकी मुस्लिम लीग नहीं जाती रही मीटिंगों में? मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ये उनका अपना फैसला है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको कहां कहां नहीं कहा गया कि आइए बैठ के कंसेंसस करते हैं। आप हुकूमत में थे, हुकूमत चलाते हैं, पहले दिन डे 1 जिस दिन ओथ होता है वजीर आजम का, उसी दिन अगले या उससे भी पहले जब असेंबली के अंदर डिवीजन हुई और तकारीर हुई, उसमें भी हमारी लीडरशिप ने कहा, बिलावल साहब का विजन मेरे भाई ने कहा, मुझे उनकी राय अपनी जगह, लेकिन जो नौजवान
30 साल से भी कम उम्र में असेंबली के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान को फ्यूचरिस्टिक विजन देता है और वो कहता है कि ये वे फॉरवर्ड है। आज तक बिलावल साहब ने असेंबली के अंदर या अपोजिशन के ऊपर जो एतराज किए हैं, अगर तो किसी एक मामले में उन्होंने कोई डायरेक्शन ना दी हो वादे तौर पे, हाँ, इख्तलाफ नहीं किया बहुत ज्यादा, लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि सर हम मुझे तो एक ब्रेक कह के लिए रहे कहा हैं, जा रहा है काफी देर से कायरा तो साहब। आखिरी बात, जी। हम तो कह रहे हैं बार बार कि हमें इस वक्त कौमी कंसेंसस की जरूरत है। सही, सर, कहने से इत्तेफाक शायद राय की कंसेंसस जरूरत ना है, हो पाए। उसके बगैर किसी ठीक है।